अमेरिका की नौसेना को ईरान को रोक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा होता जा रहा है। आपको मालूम ही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की सेना ने ईरान के जहाजों की नाकेबंदी कर रखी है, लेकिन उस नाकेबंदी को चकमा देते हुए तकरीबन 25 ईरान के जहाज ईरानी बंदरगाहों पर पहुंचने में कामयाब रहे हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि ईरान के जिस जहाज को पकड़ा है अमेरिकी नौसेना ने, जो चाइना से माल लेकर ईरान की तरफ जा रहा था, उस जहाज में अमेरिकी सेना को क्या चीज मिली है, बहुत सनसनीखेज दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। अगर ईरान का यह जहाज जो चाइना से माल लेकर ईरान की तरफ जा रहा था ईरान तक पहुंचने में कामयाब हो जाता तो ईरान एक बड़ी तबाही मिडिल ईस्ट में मचा सकता था। इन तमाम चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले एक ज़रूरी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, हमारी वीडियोस को बहुत सारे लोग यूट्यूब पर अलग अलग चैनल पर डाल रहे हैं। हम इधर वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पर और उधर हमारी वीडियो को डाउनलोड करके लोग अपने चैनल पर डाल देते हैं। देखिए, ये बात मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को कहीं पर अपलोड कर रहे हैं तो आपको वहां पर साफ मेंशन करना होगा ये चैनल फराज मलिक का चैनल नहीं है, बल्कि ये एक फैन पेज है। अब सामने वाला जो वीडियो देख रहा है वो आपके चैनल का नाम देखकर नहीं देखता है, बल्कि वो फराज मलिक का चेहरा देखकर वीडियो देखता है। और हमारी जो ऑडियंस है, बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो ओल्ड एज के हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो तो सिर्फ हमारा चेहरा देखते हैं और वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। अब कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि हमारी 15 दिन पुरानी वीडियो को आज अपलोड कर रहे हैं और वो किसी के सामने आ जाती है। हमारा चेहरा देखकर जब सामने वाला वीडियो देखता है तो वो कहता है, फराज भाई ये तो 15 दिन पुरानी खबर है, आप आज क्यों बता रहे हो इस खबर को। मैंने बहुत सारे चैनल पर देखा है 15-15 दिन पुरानी खबरें अपलोड की जा रही हैं। कमेंट जाकर पढ़ता हूं तो लोग कहने हैं, फराज भाई आप इतनी पुरानी खबर क्यों दे रहे हो। ऐसे लोगों से मैं साफ कह देना चाहता हूं कि आपको पहले मोटे मोटे अक्षरों में लिखना होगा कि यह फराज मलिक का ओरिजिनल चैनल नहीं है, और आपको अगर मेरी वीडियो अपलोड करनी है अपने चैनल पर तो आप मेरे फोटो का इस्तेमाल थंबनेल पर नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं स्ट्राइक भी दे सकता हूं। जितने लोग भी मेरी वीडियो अपने चैनल पर डाल रहे हैं सबकी लिस्ट मेरे पास है। हमारे पास टूल होता है यूट्यूब पर, कौन कौन आपकी वीडियो इस्तेमाल कर रहा है। मैं स्ट्राइक देकर आपका चैनल खत्म भी कर सकता हूं। आप लोग मेरी वीडियो का इस्तेमाल करिए, लेकिन मेरे फोटो का इस्तेमाल आप थंबनेल पर नहीं करेंगे, क्योंकि बुजुर्ग लोग जो हैं, ज्यादातर मेरी ऑडियंस, वो मेरा फोटो देखकर ही वीडियो देखते हैं। और आप लोग हमारे इस चैनल पर जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो के शुरू में ही हम मोटे मोटे अक्षरों में लिख देते हैं कि कौन सी डेट की ये खबर है। तो सभी लोग इन बातों का ध्यान रखें। मेरी तरफ से इजाजत है, वीडियो कहीं पर डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों का ध्यान आपको रखना होगा, वरना मुझे कहीं पर भी गलती दिखी जहां पर मेरी इमेज खराब हो रही होगी आपकी वजह से, तो मैं आपके चैनल को स्ट्राइक देकर आपके चैनल को खत्म भी कर सकता हूं। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट दी है कि अमेरिका ने ये जो नाकेबंदी की है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, उस नाकेबंदी को तोड़कर अब तक तकरीबन 25 ईरानी जहाज ईरानी बंदरगाहों पर पहुंचने में कामयाब रहे हैं। अमेरिका की नाकेबंदी को किसी भी तरह से उन्होंने चकमा दिया और 25 जहाज अब तक पहुंच चुके हैं। ये ईरान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें बहुत सारे मालवाहक जहाज भी हैं और तेल के टैंकर भी हैं। ईरान का एक बहुत बड़ा तेल का टैंकर है जिसका नाम है सिली सिटी, वो भी ईरानी नौसेना की मदद से कल रात ईरान के बंदरगाह पर पहुंचा। अमेरिका की सेना दूर दूर तक ईरानी नौसेना के सामने नहीं आई और सफलतापूर्वक सिली सिटी तेल टैंकर ईरान के बंदरगाह पर पहुंच जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जितनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि हमने हर एक जहाज को रोक रखा है, कोई भी जहाज ईरानी बंदरगाहों पर नहीं पहुंच रहा है, इसमें आधे से ज्यादा झूठ है। ईरान अपनी नौसेना के बल पर बहुत सारे जहाजों को अपनी बंदरगाह पर लेकर जा रहा है। आइए अब इस टूस्का जहाज की बात कर लेते हैं। चाइना से यह जहाज ईरान की तरफ सामान लेकर जा रहा था। मालवाहक जहाज है, 900 फीट लंबा यह जहाज अपने अंदर काफी सामान लेकर एक बार में जा सकता है। अमेरिका की नौसेना ने इसको अपने कब्जे में ले रखा है और इसकी छानबीन की जा रही है कि आखिर इसमें क्या माल भरा हुआ है। आपकी स्क्रीन पर ये जो औरत दिखाई दे रही है, इसका नाम है निक्की हेली। यह अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के नेता है और यूनाइटेड नेशंस की पूर्व अमेरिकी अधिकारी है। काफी कट्टर सोच की है। गाजा फिलिस्तीन के मामले में यह खुलकर इसराइल का सपोर्ट करती थी, इसराइल को हथियार देने की पहल करती थी। फिलहाल इसकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका की नौसेना ने ये जो जहाज पकड़ा है, इस जहाज में मिसाइलें बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला केमिकल भरा हुआ है। निक्की हेली ने चीन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा कि ये जो घटना हुई है इससे एक बात साबित हो गई कि चाइना की सेना ईरान की सत्ता को पावरफुल बनाने में पूरी मदद कर रही है। पूरे जहाज में मिसाइलें बनाने का केमिकल चाइना की तरफ से ईरान भेजा जा रहा था। गनीमत यह रही कि अमेरिकी नौसेना ने इसको पकड़ लिया, वरना ईरान बहुत बड़ी तबाही इस केमिकल से मचा सकता था। निक्की हेली की तरफ से यह भी दावा किया गया कि केमिकल के अलावा इस जहाज में बहुत सारे पाइप थे, कुछ लोहे की धातुएं थी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे थे।
इन सब का इस्तेमाल ईरान मिसाइलें बनाने में कर सकता था। अमेरिका की नौसेना को यह बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान के जहाज को अमेरिका की नौसेना ने अपने कब्जे में ले रखा है। दोस्तों, अमेरिका की नौसेना ने अगर ईरान के इस जहाज को नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप फिर चाइना के ऊपर चीखना शुरू कर देंगे कि आप तो कहते थे कि हम ईरान की मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मदद कर रहे हो। मामला चाइना तक पहुंच सकता है। फिलहाल अभी तक अमेरिका के कब्जे में है ईरान का टूसला जहाज, लेकिन अभी तक ऑफिशियली अमेरिका की नौसेना की तरफ से इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि इस जहाज में क्या कुछ मौजूद है। बस ये जो कट्टरपंथी नेता है अमेरिका की, इसकी तरफ से ये बातें बताई गई हैं। अच्छा, दूसरे दौर की बातचीत की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी या नहीं होगी, इसको लेकर अभी तक कोई भी मामला साफ नहीं हो पाया है। ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि देखिए, बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि ईरानी डेलीगेशन पहुंचने वाला है या आज रात को निकल जाएगा। ये सारी खबरें झूठी हैं। ईरान का कोई भी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचा है और ना ही वो जाएगा। जब तक जो शर्तें हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं, हमें जो धमकियां दी जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, वो धमकियां खत्म नहीं होती हैं, ईरान बातचीत में शामिल नहीं होगा। अभी तक कोई भी डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। दरअसल कुछ मीडिया चैनल पर यह खबरें दिखाई जा रही थी। अमेरिका की मीडिया भी यह दावा कर रहा था कि ईरान के लोग पहुंच चुके हैं या आज पहुंचने वाले हैं। साफ कह दिया गया ईरान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल ये बातचीत होगी या नहीं होगी अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। दोस्तों, ईरान ने इस जंग के दौरान मिडिल ईस्ट के इस्लामिक देशों पर जो हमले किए उसकी एक डिटेल सामने आई है। किस देश पर कितने हमले ईरान की तरफ से किए गए। 8 इस्लामिक देशों पर टोटल 8,695 मिसाइल और ड्रोन हमले ईरान की तरफ से किए गए थे। इसमें से सबसे ज्यादा हमले यूएई के ऊपर किए गए। यूएई के ऊपर 2,819 हमले, इजराइल के ऊपर 1,357, सऊदी अरब के ऊपर 1,231, कुवैत के ऊपर 1,214, कतर के ऊपर 730, बहरीन के ऊपर 717, इराक में 340 और जॉर्डन में 287। ईरान ने इस जंग के दौरान इजराइल से ज्यादा हमले यूएई के ऊपर किए हैं। इन आंकड़ों से एक बात साफ हो जाती है कि ईरान का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट के अंदर दुश्मन कोई है इस्लामिक देशों में तो वो यूएई है। नेतन्याहू आज फिर अपनी जनता के सामने आया और वही पुराना राग इसकी तरफ से अलापना शुरू कर दिया गया। नेतन्याहू कहता है कि हर पीढ़ी में वे हमें खत्म करने के लिए हमारे विरुद्ध विद्रोह करते हैं। इस पीढ़ी में भी ऐसा ही हुआ। ईरान की सरकार ने एक और नरसंहार की योजना बनाई। उसके परमाणु बमों और हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों को हमें नष्ट करने की साजिश रची गई, लेकिन हमने सबको नाकाम कर दिया। हम लड़ेंगे और ईरान को खत्म करेंगे। इस तरह की बातें इसकी तरफ से एक बार फिर से बोली गई हैं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका इजराइल ने ईरान को रोकने की बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान को रोक पाना अभी भी अमेरिका इजराइल के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा होता जा रहा है। ईरान अभी भी अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ है और पाकिस्तान में बातचीत करेगा या नहीं करेगा ये ईरान डिसाइड करेगा। अमेरिका अपने डेलीगेशन को भेजने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान बात करेगा या नहीं करेगा ये ईरान डिसाइड करेगा, अमेरिका नहीं करेगा। यहां से साफ नजर आ रहा है कि इस जंग में कौन नीचे है और कौन ऊपर है। अगर ईरान को डर होता कि ये तो हमें तबाह कर देंगे, बातचीत कर लो, तो ईरान बातचीत के टेबल पर अब तक पहुंच चुका होता है। लेकिन पहले कौन पहुंच रहा है? अमेरिका। अब कल तक का ही वक्त है, देखते हैं कल तक क्या फैसला निकल के आता है। ईरान बातचीत के लिए जाता है या फिर ट्रंप की तरफ से कुछ और बड़ी धमकियां ईरान को दी जाती हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना वो यही है, ट्रंप एक तरफ बातचीत के लिए बुला रहे हैं, ऊपर से धमकियां भी लगातार इनकी तरफ से दी जा रही हैं। तो ईरान इनकी धमकियां क्यों ही सुनेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।